नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 2 दिन में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी कॉरपोरेशन जो है उसके चुनाव के लिए जो आरक्षित जगह होगी उनके लिए लॉटरी निकलने वाली है। मतलब साफ है कि ओबीसी आरक्षण अलग रख के या उनको खुली जगह मानकर ही जो कुछ एससी और एसटी का आरक्षण है उसके लिए वार्ड निश्चित किए जाएंगे और उसकी लॉटरी निकलने वाली है, ये घोषणा आई हुई है। और इसी दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ये मुंबई कॉरपोरेशन का यानी बीएमसी का चुनाव निश्चित होने जा रहा है। वो शायद बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा वोटिंग। बाकी 14 कॉरपोरेशन है उसका भी पहले से तय हो चुका है। लेकिन बीएमसी का इम्पोर्टेंस इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि शिवसेना की जान बीएमसी में बसी है। शिवसेना की राजनीति बीएमसी से ही चलती है। भले उद्धव ठाकरे जी खुद को मुख्यमंत्री बनाकर खुश होते होंगे, लेकिन बीएमसी में ही शिवसेना की ताकत है। और जब तक बाला साहब राजनीति करते थे शिवसेना की, तब तक उन्होंने अपनी पूरी ताकत बीएमसी में लगा दी थी। और इस बार ऐसा होने जा रहा है कि शायद मुंबई का कॉरपोरेशन शिवसेना के हाथ से निकल जाए। वैसे तो पिछली बार ही बीजेपी और शिवसेना अलग से लड़े थे और दोनों लेवल पर आ गए थे। शिवसेना को 84 जगह मिली थी और बीजेपी को 82 जगह मिली थी। और बीजेपी ने एक्चुअली कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, वरना मुंबई का बीएमसी चुनाव जो होता है वो शिवसेना और कांग्रेस इन्हीं दो दलों में होता था। बार बार शिवसेना बड़ी पार्टी बनकर आती थी, लेकिन कभी शिवसेना बहुमत नहीं ला पाई। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा दूसरी पार्टी रही पिछले 30-40 साल में। लेकिन पिछली बार जब शिवसेना बीजेपी सरकार में एक साथ बैठे थे, फडणवीस सरकार में, फिर भी उन्होंने मुंबई और बहुत सारे कॉरपोरेशन का चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। और इस लड़ाई में, इनकी आपस की लड़ाई में कांग्रेस का सफाया हुआ था। कांग्रेस के कुछ 214-20 कुछ है, उसमें से कांग्रेस को सिर्फ 30 से कम सीटें मिली थी। इस बार जो कुछ होने वाला है उसमें एक बात साफ है कि 2.5 साल की जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उस पर भी लोगों का मत व्यक्त होने वाला है। और उसमें ऐसा माना जाता है कि मुंबई में लोग बहुत सारे शिवसेना से नाराज है। अब देखिए, ये तो बात एक है, और दूसरी उसमें ही राज ठाकरे फिर से अपना जोर आजमा रहे हैं। ये सब इसके सिवा कोरोना का काल हो गया है। अब कोरोना के काल में अगर समझो शिवसेना की सत्ता नहीं होती तो स्टेट गवर्नमेंट पर, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पर शिवसेना सब ठिकरा फोड़ देती कि हमारे पास कॉरपोरेशन है, लेकिन उसको जो ज़रूरतें है, उसको जो चीज़ें चाहिए वो तो बीजेपी की सरकार या पवार की सरकार नहीं दे रही है, ये शिवसेना बोल सकती थी। लेकिन इस बार ये कारण नहीं चलेगा, क्योंकि कॉरपोरेशन हो या महाराष्ट्र सरकार हो, दोनों जगह शिवसेना की सत्ता है। और मुंबई देश का सबसे बड़ा कोरोना से मरे हुए लोगों का सेंटर बना है, मानो कैपिटल बन गया है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना बाधित मुंबई के रहे, देश में सबसे ज्यादा मरे कोरोना के लोग वो मुंबई में मरे। और शिवसेना कॉरपोरेशन या राज्य की सत्ता में है, और इसलिए बीएमसी का चुनाव शिवसेना के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस सबकी कीमत उनको चुकानी है। ये हुई असल कारोबार की बात। जिस ढंग से कॉरपोरेशन या सरकार बीजेपी शिवसेना ने चलाई है उसका तो हिसाब देना पड़ेगा ही।
लेकिन उसके सिवा और एक बात है, और एक बात है। देखिए, मैं जब ये बोल रहा हूं, इसका कारण शिवसेना में सत्ता में है, सत्ता में है, ऐसा मैं बोलता हूं। इसका कारण शिवसेना जब सत्ता में नहीं थी, राज्य की सत्ता में हो या कारपोरेशन भी, शिवसेना का सिक्का इतना नहीं चलता था। फिर भी मुंबईकर जो है, मुंबई का जो नागरिक है, उसके लिए शिवसेना एक बड़ा आधार बनकर काम करती थी। अगर किसी के पास मुंबई में सबसे ज्यादा रुक एम्बुलेंसेस है तो वो शिवसेना के पास थे। मानो हर शिवसेना शाखा में एम्बुलेंस हुआ करती थी। छोटे मोटे लोगों के काम है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको हल करने के लिए सत्ता हाथ में ना होते भी शिवसेना का शाखा प्रमुख काम करता था। और जब कोरोना आ गया, कोरोना की बीमारी आ गई, तो उसमें मुंबई दुबली हो गई। तो इसका कारण शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना एक्टिव नहीं रही। 40-50 साल पहले से 10 साल पहले तक शिवसेना मुंबई में जितनी एक्टिव रहती थी, मानो शिवसेना का मतलब पैरेलल गवर्नमेंट होता था। मुझे याद है, अब मई का महीना चालू है, जब गर्मियों की छुट्टी लगती थी, तब शिवसेना का एक भी एमएलए नहीं हुआ करता था। सत्ता की तो बात छोड़ो, मिनिस्टर भी नहीं हुआ करता था। फिर भी रेलवे का रिजर्वेशन हो या एसटी बस का रिजर्वेशन हो, उसमें शिवसेना आगे रहती थी। बहुत सारे गांव जाने वाले महाराष्ट्र के जो लोग थे, मुंबई में बसने वाले, उनको अपने गांव में छोड़ने के लिए ज्यादा एसटीआर रिजर्व करके छोड़ने का, और शिवसेना के शाखा से बसें छूटती थी, किसी डेपो से नहीं छूटती थी। शिवसेना की शाखा में बुकिंग किया जाता था, भाई इस गांव में किसको जाना है, चलो हमारे पास बुकिंग करो, और पूरी की पूरी बस के पैसे इकट्ठा करके शिवसेना का शाखा प्रमुख अपनी शाखा से बस छोड़ता था। एसटी की बस, गवर्नमेंट की बस थी। और इस समय पिछले 2 साल में गर्मियों की छुट्टी हो, गणपति की छुट्टी हो, तो बस की मारामारी हो चुकी है, और शिवसेना का ही परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। ये सबकी कीमत शिवसेना को इस चुनाव में देनी पड़ेगी, क्योंकि महायुति छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई 2 साल पहले। उसके बाद आज तक जनता का मत इस पर क्या है, ये व्यक्त करने का चांस लोगों को नहीं मिला है, वो अभी मिलने वाला। क्या लोग 2 कांग्रेस के साथ की शिवसेना पसंद करते हैं, या अकेली या बीजेपी के साथ की शिवसेना पसंद करते हैं? इसका चुनाव मुंबई में कॉरपोरेशन चुनाव में होने जा रहा है, कि जिस शिवसेना के हाथ में राज्य की कोई सत्ता नहीं थी, फिर भी शिवसेना और शिवसैनिक जिस ढंग से लोगों की मदद के लिए दौड़ कर आते थे, प्रॉब्लम कुछ भी हो, शिवसेना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, इस ढंग से शिवसेना काम करती थी, वो शिवसेना आजकल बची नहीं है। और इसलिए उसकी बड़ी कीमत शिवसेना को बीएमसी चुनाव में चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, और एक बात है, बार बार शिवसेना के पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बात बोलते कि जब दंगा हुआ था, बम फटे थे, तब शिवसेना, मुंबई के हिंदुओं को, मुंबई की जनता को किसने बचाया था? शिवसेना ने बचाया था। बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन किन लोगों से बचाया था? कौन दुश्मन थे? कौन मुंबई के हिंदुओं के और मुंबई कर लोगों, जनता के दुश्मन कौन बने थे? वो दुश्मन में लोग नवाब मलिक को गिनते हैं, जो आज भी जेल में 3 महीने से पड़े हैं, और उद्धव ठाकरे उनको अपने मिनिस्ट्री से तक नहीं निकाल पा रहे। तो जिस नवाब मलिक या उनकी पार्टी या उनकी दादागिरी से मुंबई को उद्धव ठाकरे ने बचाया था, आज उसी नवाब मलिक को उद्धव ठाकरे गोद में लेकर बैठ गए, क्योंकि शरद पवार के पार्टी में नवाब मलिक है,
और उनको मिनिस्ट्री से हटाना नहीं चाहिए, ये पवार का आग्रह है। तो बात सीधी है, मुंबई की जनता, उसकी भावनाएं, मुंबई के हिंदुओं की भावनाएं और नवाब मलिक, इसमें उद्धव ठाकरे ने अगर नवाब मलिक को चुना है तो सोच लो, मुंबई का हिंदू मतदार, मुंबई का मराठी मतदार या मुंबई का कोई भी सामान्य नागरिक किसका साथ देगा? जब उद्धव ठाकरे या शिवसेना ने मुंबई के लोगों का साथ दिया था तो लोगों ने भी उनका साथ देकर उनको वोट दिए थे। किसके खिलाफ दिए थे? नवाब मलिक जिस विचारधारा से आते, जिस राजकीय भूमिका से आते हैं, उसके विरोध में उद्धव ठाकरे खड़े थे और मुंबई की जनता ने उद्धव ठाकरे को रिस्पांस दिया था। आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए नवाब मलिक के साथ गए, सिर्फ शरद पवार के साथ नहीं गए। तो मुंबईकर क्या सोचेगा? जो मुंबईकर नवाब मलिक और उनकी पार्टी को हराना चाहता है और हराता रहा है पिछले 6-7 चुनाव, अगर खुद उद्धव ठाकरे उसी नवाब मलिक के साथ जाते हैं तो क्या मुंबई का मतदाता, वोटर उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा? वो किसके साथ देगा? सोचिए जरा। इसलिए मुंबई का चुनाव, बीएमसी का चुनाव इंपॉर्टेंट बन गया। और इसके बारे में जो खबरें आ रही है, कुछ हिंदू बिजनेस लाइन या जो तमिलनाडु का हिंदू नाम का पेपर है अंग्रेजी, उनका हिंदू बिजनेस लाइन नाम का कोई पेपर है, उसने एक खबर दी है। वो खबर ये है कि मुंबई के जो सटोड़िए, देश में बहुत सारे सटोड़िए जुआ खेलते हैं, क्रिकेट पर जुआ खेलेंगे, इलेक्शन पर जुआ खेलेंगे, कौन किस पार्टी को कितनी जगह मिलेगी इस पर भी जुआ खेलते हैं, उनको सटोड़िए बोला जाता है। तो वो जो सटोड़ियों का बाजार होता है, जुए का बाजार होता है, उसमें मुंबई कॉरपोरेशन यानी बीएमसी के चुनाव के बारे में भी जुआ खेला जा रहा है। और उस जुए में बाजी किसकी लगी है? उन्होंने तो सटोड़ियों के बाजार ने साफ कर दिया कि शिवसेना ये चुनाव, आने वाला चुनाव बुरी तरह से हारने वाली है। ये नतीजा सटोड़िया बाजार ने दिया है। और सिर्फ शिवसेना हारेगी ये नहीं बताया है, वही सटोड़िया बाजार बीएमसी चुनाव के बारे में कहता है कि बीजेपी अपना बहुमत लेकर आएगी, अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी। और सिर्फ बीजेपी बढ़ने वाली है ऐसी बात नहीं है, बल्कि राज ठाकरे की पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो भी अच्छी ताकत में, अच्छी संख्या में चुनकर आने वाली है। और ये शिवसेना के लिए बड़ी गजब की धोखे की घटना है, घंटा बज रही है, इशारा कर रही है ये घंटा कि शिवसेना को अभी भी सावध होना चाहिए। आप जितने नवाब मलिक को बचाना चाहोगे उतने आप शिवसेना को डुबाओगे। मतलब सीधा है, उद्धव ठाकरे के पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख है उनके पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तो शिवसेना बचाओ या तो नवाब मलिक को बचाओ। पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि उद्धव जी ठाकरे नवाब मलिक को बचा रहे। पहले तो ठीक है आरोप थे, लेकिन अब आरोप पत्र दाखिल हुआ है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, जिसमें कोर्ट ने सीधे सीधे बता दिया है कि जो चार्जशीट सामने आई है उससे प्राइमा फेसी ये मानना पड़ता है कि नवाब मलिक और दाऊद के डायरेक्ट संबंध थे, है और रहेंगे। और उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं, 92-93 में मुंबई को किसने बचाया? शिवसेना ने बचाया। लेकिन किससे बचाया था? दाऊद से बचाया था। और दाऊद का दलाल कौन है? दाऊद का बगल बच्चा कौन है? नवाब मलिक है। आज अगर उद्धव ठाकरे दाऊद के बगल बच्चे को बचाना चाहते तो वो सीधे सीधे बोल रहे कि मुझे मुंबई कर जनता की परवाह नहीं है, मैं दाऊद के किसी इंसान आदमी को बचाऊंगा, दाऊद के
साथीदार को बचाऊंगा, मैंने मुंबई और मुंबई की जनता को अनाथ छोड़ दिया है। तो सोचिए दोस्तों, सटोडिये कहां से आंकड़े लाते हैं, कहां से आंकड़े लाते हैं? वो तो आंकड़े वहां से लाते हैं जहां जनता में क्या चर्चा चल रही है। इनके आंकड़े सही हो गए ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे हमको कुछ संकेत मिलते, कुछ सिग्नल मिलते, और सिग्नल ये साफ है कि बीएमसी का चुनाव अब शिवसेना के लिए आसान नहीं रहा है। एक साइड से बीजेपी उन पर हमला कर रही है, दूसरी जगह राज ठाकरे शिवसेना की जड़ें उखाड़ रहे हैं। हनुमान चालीसा, मस्जिद पर के भोंगे, लाउडस्पीकर, ये मुद्दे उठाकर राज ठाकरे ने शिवसेना का बचा कुचा हिंदुत्व भी अपनी तरफ खींच लिया है। और उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? वो तो नवाब मलिक को बचा रहे हैं। यानी आज तक की 50 साल की शिवसेना की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसी को ही उद्धव ठाकरे ने उद्ध्वस्त कर दिया है चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि शिवसेना की नैया जो है, बीएमसी में शिवसेना की नैया नवाब मलिक डुबा रहे हैं। और पवार साहब ने बोल दिया कि कुछ भी हो, नवाब मलिक को मिनिस्ट्री से नहीं हटाएंगे, वो जेल में रहे, उन पर चार्जशीट हो, फिर भी वो मिनिस्टर बने रहेंगे। लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? नवाब मलिक मिनिस्टर बने रहे तो उसकी कीमत शरद पवार को नहीं चुकानी है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी मुंबई में है ही नहीं। उनके 1-2 एमएलए पहले आते थे, इस बार तो वो भी नहीं है। अकेले नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी के एमएलए चुन कर आए हैं, और कुछ 8-10 उनके कारपोरेटर है। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें अगर शिवसेना नवाब मलिक के समर्थन में खड़ी है, तो शिवसेना ने मानो अपने ही वोटर को लताड़ा है, ढकेल दिया है कि तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर बने रहना है। यही तो उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में भी बताया था कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस के कैंडिडेट को उपचुनाव में वोट दो, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टरशिप बचानी है। तो बीएमसी में क्या होगा? बीएमसी भी जाई तो निकल गई हाथ से तो चलेगा, लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर बने रहना है। अगर यही उद्धव ठाकरे की पॉलिसी है तो उसकी कीमत उनको नहीं बल्कि शिवसेना को चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत भारी होगी। और इस पार्श्वभूमि में, इस बैकग्राउंड में अगर हम हिंदू पेपर का जो कुछ उनका सटोडियों का खबर देखे, तो वो कहती है कि बीजेपी 337 में से 237 में से 110 से 130 सीटें लाएगी। इसका मतलब बीजेपी अपने खुद की मेजॉरिटी बीएमसी में लाने वाली है, और इसको एक सामाजिक आधार भी है। बड़ी संख्या में मुंबई में अब मराठी मतदाता इतना बचा नहीं है जितना पहले होता था। फिर भी जो बचा कुचा हिंदू और शिवसेना वोटर शिवसेना के साथ में था, उसको भी अब उद्धव से रुसवाई हो गई है, शिवसेना से रुसवाई हो गई है। और नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय मतदाता मुंबई में बड़ी संख्या में बढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। और राजहंस सिंह, कृपाशंकर सिंह ऐसे जो नेता है, वो अगर बीजेपी में चले गए, आ गए कांग्रेस छोड़कर, इसका मतलब कांग्रेस का तो सफाया होने वाला ही है, लेकिन शिवसेना का भी सफाया होगा। और बचे कुचे जो गुस्से में है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, वो एमएनएस के साथ, राज ठाकरे के साथ चले गए, तो शिवसेना बचेगी कितनी? मुझे शक है कि शिवसेना 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी या 3 नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना के साथ मुंबई कर की जो सदिच्छा थी वो राज ठाकरे के पास चली गई है। और इसलिए शायद इस बीएमसी चुनाव में बीजेपी भले ही अपनी ताकत बढ़ाए, 110 से 130 आए, लेकिन एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शायद 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी,
देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।